उदयपुर में जिला परिषद सभागार में आज जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा और प्रभारी सचिव टी रविकांत ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं को समय पर पूरा करने और हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। इस दौरान जिले के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उदयपुर के जिला परिषद सभागार में आज एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा और प्रभारी सचिव टी रविकांत ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति पर जायजा लिया। बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि राज्य सरकार द्वारा घोषित बजट योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में ताराचंद जैन, फूल सिंह मीणा, उदयलाल डांगी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं जिला कलेक्टर नमित मेहता, पुलिस अधीक्षक अमृता दुहान, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त अभिषेक शर्मा और सीईओ रिया डाबी सहित जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में एडीएम दीपेंद्र सिंह, जितेंद्र ओझा, एसडीएम गिरवा अवला, साई कृष्ण और प्रशिक्षु आईएएस सृष्टि डबास सहित सभी विभागों के अधिकारियों ने अपनी अपनी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए और आमजन को समय पर लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि सरकार की मंशा धरातल पर पूरी तरह साकार हो सके। सर्वप्रथम तो मैं आपको हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में प्रत्येक प्रभारी मंत्री को अपने प्रभार क्षेत्र में जाके किस प्रकार बजट की घोषणा हुई है, उनके इम्प्लीमेंट जमीन और स्तर तक पहुंचे, साथ में ही जो ग्रीष्म ऋतु के जो समस्या आएगी पेयजल की, उसके समाधान के लिए। और आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार ये प्रश्न किया गया है कि तुलनात्मक दृष्टि से आपको मैं बता दूं कि बजट की जो घोषणाएं हुई है उसमें 70% के आसपास पिछले बजट की जो योजनाएं हैं, जो स्वीकृतियां हैं, उसको धरातल पर लाने का काम राजस्थान की सरकार के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार किया जा रहा है। और समीक्षा बैठक में यही किया गया है कि किस प्रकार जो बाकी बची घोषणाओं के साथ साथ इस बजट की जो घोषणाएं हैं उनका क्रियान्वयन तीव्र गति से इसी वित्तीय वर्ष में हो। ये काम प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, क्योंकि उन्होंने निर्देशित यही किया है कि सभी प्रभारी मंत्री आज प्रत्येक अपने अपने प्रभार जिले में जाकर इसकी समीक्षा करने के साथ किस प्रकार जो योजना है, जो बजट की, उनको धरातल पर उतारने का काम करें। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है, क्योंकि ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण ये परिस्थितियां बनी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार के माध्यम से ये स्थिति नहीं बनी, परंतु कांग्रेस का दुर्भाग्य देखिए, आप ऐसी स्थिति में भी एक सामान्य जन के मन में भय पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु आपको मैं बता दूं कि एलपीजी की जो स्थिति है, घरेलू कनेक्शन में तो कोई इतनी स्थिति है नहीं, फिर भी समय समय पर जब ऐसी परिस्थितियां आती है तो प्रत्येक जन देश के साथ खड़ा है, परंतु कांग्रेस का चरित्र अलग है। ऐसी परिस्थिति में वो किस प्रकार भय का वातावरण करके लोगों में एक भय का वातावरण पैदा करके अवसर जुटाने का प्रयास कर रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। जब जब देश में विपदा आई है, सब देश की प्रत्येक जनता पूरी तरह से देश के साथ खड़ी हुई है, पर कांग्रेस का जो चरित्र है वो आज उजागर हो रहा है। और इसी के माध्यम से, क्योंकि ये ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भारत का प्रत्येक नागरिक अगर ऐसी परिस्थिति आती है, अगर भारत सरकार और राजस्थान सरकार के माध्यम से हो, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को अपन कुछ कह सकते हैं, परंतु ये तो विश्व पटल पर युद्ध के कारण स्थितियां आई है। ऐसी स्थिति में तो प्रत्येक भारतीय नागरिक भारत सरकार के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, परंतु कांग्रेस को तो केवल किस प्रकार देश की छवि बिगाड़ना, किस प्रकार देश में डर का माहौल पैदा करना, ये इनकी संस्कृति है। जो पार्टी कभी 400 सांसद थे और आज वो 90 के आसपास पहुंचने के पीछे इनके नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है, परंतु इसके साथ साथ देश का विरोध करने के साथ देश की छवि को बिगाड़ने का काम जो कांग्रेस कर रही है, इसलिए आज की स्थिति कांग्रेस पूरी तरह से रसातल पे पहुंच गई है। अशोक गहलोत ने कहा है कि आपका जो बढ़ती कैलेंडर है वह क्रूर साबित हो रहा है और कागजी चला हुआ है। निरंतर समय समय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अभी अजमेर मोदी जी आपने नरेंद्र जी मोदी जी आए थे, कितने उन्होंने नौकरियों के आवेदन दिए, बिल्कुल निरंतर गति से चल रहा है। कांग्रेस जो कह रही है, अशोक गहलोत जी की सरकार में तो पेपर लीक हुए थे और वो युवा अपने आप को ठगा सा महसूस, जब एग्जाम देने जाए और जाने से जब पहुंचे उस समय पता पड़ा कि पेपर लीक हो गया। ये स्थितियां 17-17, 18-18 बार हुई, परंतु 2.5 साल के इस कालखंड में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ और ये एक सफलता है और युवाओं को एक आशा बढ़ गई है कि आने वाले समय में और निरंतर जो 5 साल में 4 लाख नौकरी देने का काम की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने की है, उसकी तरफ निरंतर गति से हम बढ़ रहे हैं। और आपको मैं विश्वास दिलाता चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है।